ध्यान दो क्वेश्चन पे। संख्या का अनुपात दिया है हमारा 300/4। तो सबसे पहले मानोगे कि माना कि संख्याओं का अनुपात कितना है, 3x है और 4x है, यही ना है। जब अनुपात दिया है तो 3x और 4x है। अब देखो, अब इनका बोल रहा है कि लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल। तो लसप गुणे मसप इक्वल टू, दोनों का गुणनफल दिया है 10,800, यही ना दिया है। अब क्या करोगे, हमारा सूत्र होता है, हमें मालूम है, हमें सूत्र क्या होता है भाई, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पीछे पढ़े हैं हम लोग, दूसरी संख्या दैट इज इक्वल टू मसप गुणे लसप होता है ना। और देखो, पहली संख्या का मान दिया है 3x, दूसरी संख्या का मान दिया है 4x, और मसा गुणे लसा का मान दिया है 10,800। तो 10,800 हो गया हमारा। समझ में आया यहाँ तक। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना होगा 12x² हो जाएगा ना। ये 10,800 होगा, ये 12 उधर जाएगा, तो x² इक्वल टू 10,800 बटे का 12, और 12 से कटावा कितना होगा, 12 9 108, ये 00 बचेगा, 900 बचा, तो x² इक्वल टू 900 हो गया हमारा। आ गया यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब देखो, अब x² से x का मान निकालते हैं। तो ये स्क्वायर जो दिया है x² इक्वल टू 900 दिया है हमारा, दिया है ना। तो x इक्वल टू कितना होगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में बैठेगा, तो 900। तो x इक्वल टू कितना होगा, 30 गुणे का 30। तो x इक्वल टू कितना होगा बाबू, 2 30 मिल के एक बाहरी निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा प्लस माइनस का 30। तो अब हमारा संख्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग। तो संख्या इक्वल टू, संख्या का होगी बाबू, एगो 30 गुणे 3 होगा, पहली संख्या 3x है ना, पहली संख्या 3x है, तो 30 गुणे 3 इक्वल टू 90। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 4x है, तो 4 गुणे x का मान 30, यानी 120। अब दोनों संख्या का योगफल पूछा रहा है, क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग, संख्या का योग इज इक्वल टू 90 प्लस का 120। जोड़ो कितना होगा, 0 9 2 11 के एक हासिल 1 1 1 2, यही होगा ना, यही हमारा आंसर होगा।